Today we are going to discuss about the integration of this type. आप जरा देखिए, ये जो इंटीग्रेशन है ये है डिनोमिनेटर में हर जगह आपको एक जैसी चीज मिल रही है और वो एक जैसी चीज क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। न्यूमरेटर चेंज है लेकिन डिनोमिनेटर हर बार एक जैसा है, यानी हर बार वो क्वाड्रेटिक बन रहा है। एक ही क्वाड्रेटिक है ऐसा नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो बहुत ढेर सारे हैं। तो इसमें न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं, यानी अब आपको ऐसा इंटीग्रेशन आपके सामने है कि जिसमें 1 अपान क्वाड्रेटिक, 1 अपान रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपान क्वाड्रेटिक और लीनियर अपान रूट क्वाड्रेटिक। अगर कुछ इस तरह का हो तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? तो एक सिंपल बात हमें समझना है ऐसे केस में कि जैसे क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पर बात कर लेते हैं। bx प्लस सी, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे हम। हर बार क्वाड्रेटिक को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए करते क्या है, जैसे इसका जो स्क्वायर वाला टर्म है वो अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो a अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए बनेगा ये, और हमारे पास x केवल इन्हीं दोनों में है। तो अब जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए बाद में लिख लेंगे। आप सोचिए, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, b अपान ए का हाफ, यही अगर आप इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। b अपान 2a उसका स्क्वायर और प्लस c अपान a तो हमारे पास है ही, और इसे हमने ब्रैकेट में बंद किया। अब अब इतनी चीज को तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी x प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर और माइनस ये क्या बन गया, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर प्लस ये c अपान a है। तो ये जो c अपान a है, अगर इसमें 4a से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो ये 4ac हो जाता और ये 4a स्क्वायर हो जाता और ये इतना बनता। हालांकि ये सब चीजें आप जानते हैं, a इंटू ये बन जाएगा आपका x प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a, या फिर इसे रूट में रख लीजिए और अपान 2a कह लीजिए और इसका होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आपका बंद होता है। यानी कुछ इस तरीके से आपने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। तो इसी तरह से हम हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। एक बात हमने ये समझ लिया। दूसरी बात हम समझते हैं, जब हम ये दोनों क्वेश्चंस इस टाइप के करेंगे ना तो ये चीज अप्लाई करेंगे, लेकिन जब इन दो चीजों को यूज करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा उस बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें भी आपके पास क्वाड्रेटिक है और ये जो क्वाड्रेटिक है इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यही आप करेंगे जो यहां पर किया गया था। लेकिन इसका जो न्यूमरेटर है px प्लस क्यू, ये जो px प्लस क्यू है इसे चेंज करेंगे। इसे क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, इसको इस तरह से लिखेंगे। और इस पर जो क्वेश्चंस हैं, आइए उन क्वेश्चंस के थ्रू चलते हैं तो आपको और ज्यादा आइडिया मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि इसका क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे।
तो ये जो 6x और x स्क्वायर है, इतने ही हिस्से को उठाइए, +12 बाद में देखते हैं। अब इसमें अगर हम इसका आधा कर दें तो 3 का स्क्वायर ऐड कर दें और उतना ही 3 का स्क्वायर माइनस कर दें। ये वाला हिस्सा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर 3 और इसका होल स्क्वायर माइनस ये 9 हो जाएगा। और अब आप इसे लिख सकते हैं dx अपान इतने हिस्से को हमने क्या लिखा, ये इतना x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9, इसे -9 लिखा, ये इतना, और +12 हमारे पास है, ये इतना है। अब आप सोचिए ये dx अपान x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। और इसे अब आप क्या कह सकते हैं, इसे अब आप कह सकते हैं कि दिस इज 2 स्क्वायर। अब आप सोचिए जरा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये है क्या, ये है 1 अपान, फॉर्मूला समझिए, ये है क्या 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस c, इसका इंटीग्रेशन होता है। तो उसी के बेस पर अब आप इसे कर दीजिए। 1 अपान a का मतलब 2 हो गया और ये हो गया tan इनवर्स x का मतलब x प्लस 3 अपान a का मतलब 2, ये इतना प्लस c। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये tan है ना। तो आइए एक दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ये अच्छा है, मतलब ये एक शुरुआत का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया जानबूझ करके, धीरे धीरे इसका आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, जस्ट वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो देखिए इसमें अभी थोड़ी देर पहले बात यही तो हुई थी ना कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और इसका जो न्यूमरेटर है उसे क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस b, इतना लिखेंगे हम। न्यूमरेटर को हमने इतना लिख दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 विल बी इक्वल टू a इंटू इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 4x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2 प्लस b। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक कर लेते हैं तो 4ax माइनस 2a प्लस b हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4ax प्लस, अब देखिए ब्रैकेट लग रहा है b माइनस 2a, और आप समझ रहे हैं कि यहां पर सिंपल केवल ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन में केवल ब्रैकेट का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अब दोनों साइड हम कंपेयर कर लेते हैं, तो x में जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो 4a है और यहां x में जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो 3 है। इट मीन्स कोफिशिएंट्स, वी आर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स, दैट इज 4a इज इक्वल टू 3, इट मीन्स a इक्वल टू 3 अपॉन 4। और जब हम इसको और इसे कंपेयर करेंगे तो b माइनस 2a विल बी इक्वल टू 1 because 1 is constant having no x in a same way here also। तो a के जगह पर 3 अपॉन 4 रख दीजिए, तो b माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये 2 हो जाएगा तो 3 अपॉन 2 उधर जाएगा, इट मीन्स b इक्वल टू 1 प्लस
3/2 दैट इज 5/2। आप सोचिए जरा, b की वैल्यू आपको ये मिल गई और a की वैल्यू ये मिल गई। तो ये जो न्यूमरेटर है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ये न्यूमरेटर इस तरह से लिखा जाएगा। न्यूमरेटर क्या है? 3x + 1 विल बी a के जगह पर 3/4 इंटू 4x - 2 प्लस b का मतलब 5/2। अब देखिए न्यूमरेटर कैसे लिखेंगे वो चीज हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? डिनोमिनेटर को हम कैसे लिखेंगे? तो थोड़ा सा इस पर काम कर लेते हैं, ये इतना प्लेस कर लेते हैं और इसके बाद डिनोमिनेटर के बारे में भी सोच लिया जाएगा। तो पहले इसे प्लेस कर लेते हैं। क्या प्लेस करना है? 3x + 1 के जगह पर इतना प्लेस करेंगे हम। ऊपर 3x + 1 लिखा है ना, उसके जगह पर हमने लिखा 3/4 4x - 2 प्लस b के जगह पर इसके बाद 5/2 नॉट b की जगह पर ये अपान ये इतना पूरा दैट इज डिनोमिनेटर 2x² - 2x + 3dx। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बन गया और इसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे जरा देखिए। 3/4 4x - 2 अपान ये 3/4 हम बाहर ले लेते हैं 3/4 और ये 2x² - 2x + 3 dx प्लस 5/2 हमने बाहर ले लिया और dx अपान ये क्या कर लिया 2x² - 2x + 3 ये इतना कर लिया। देखिए हमने किया क्या, बस केवल दिस होल अपान डिनोमिनेटर दिस होल अपान डिनोमिनेटर, इसको दो पार्ट में बांट लिया। दो पार्ट में बांटने से हमें थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा कि हम इसे दो हिस्से में बांट लेते हैं। ये 5/2 लिखा है प्लस लिखा है और ये 3/4 लिखा हुआ है, ये बन गया। तो जरा I1 हमने जिसे माना, हमने मान लिया कि ये I1 है और ये वाला हिस्सा I2 है। तो ये जो I1 है आइए उसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है? ये है 4x - 2 अपान 2x² - 2x इट इज 2x + 3dx। इसे सॉल्व करिए। तो इसे सॉल्व करने में तो सिंपल एकदम है ये। लेट 2x² - 2x + 3 it is equal to t. Then differentiate just both sides. You will get 4x - 2 dx equal to dt. मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टेप आपको आता है। ये जो मैंने लिखा डिफरेंशिएट करके, ये स्टेप पूरा आपको समझ में आता है, इस वजह से मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया है। तो आप देखिए 4x - 2 dx के जगह पर आप dt प्लेस कर सकते हैं। 4x - 2 dx के जगह पर dt प्लेस कर लिया। इस पूरे के जगह पर आपने t मान रखा है, वो कर लिया और इसका इंटीग्रेशन इसका क्या होगा? log mod t प्लस c1 ऐसा मान लीजिए। इंटीग्रेशन कांस्टेंट है 7। अब ये क्या हो जाएगा? log mod t क्या चीज है? 2x² - 2x + 3 प्लस c1। एक I1 तो आपको ये मिल गया। देखिए अब बात आती है I2 निकालने के लिए और हमारे पास जगह नहीं है, हम जगह तो बनाएंगे, तो हमें इसी में तो सॉल्व करना है। तो आइए जगह बना दिया। अब ये I2 की वैल्यू निकालते हैं। I2 क्या है? dx ये 5/2 अपने जगह पर रहने दीजिए, हमें केवल इंटीग्रेशन के पार्ट को उठा करके और उसे सॉल्व करना है। बाद में तो हम 5/2 3/4 ये तो हम प्लेस कर ही लेंगे। तो dx अपान
2x² माइनस 2x+3 है ये, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं इस पर हम लोगों ने एकदम शुरुआत में बात किया और देखा कि ऐसे केस में 2 को कॉमन ले लिया जाता है, दैट इज अच्छा इसे डायरेक्ट करते हैं अलग से थोड़ा सा, 2x² माइनस 2x, केवल इतना पोर्शन हमने उठाया, इन दोनों में से 2 हमने कॉमन ले लिया, x² माइनस x बन गया, जो x है उसका कोफिशिएंट यानी उसमें मल्टीप्लाई करने वाला टर्म 1 बना, 1 का हाफ दैट इज 1/2 स्क्वायर हमने इसमें ऐड किया और हम लोग इसी में से 1/2 के स्क्वायर को माइनस भी कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4। अब आप इतने के जगह पर ये इतना प्लेस कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ये dx अपान, देखिए इस पूरे के जगह पर ये इतना प्लेस करना है 2, तो ये वाला 2 तो बाहर ही ले लीजिए, एकदम बाहर ले लीजिए, 1/2 इसे बाहर कर लीजिए 1/2, और ये क्या बना x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4, और जब आप 2 बाहर लेंगे सब में से तो ये 3/2 बन जाएगा, तो प्लस 3/2 ये बन गया। अब इसे क्या करें, इसे 3/2 और 1/4 इसे सॉल्व कर लीजिए, तो अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और यहां कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 6 माइनस 1 दैट इज 5/4, यानी अब ये क्या बन गया, ये बन गया dx अपान x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √5/2 होल स्क्वायर, ये इतना। अच्छा आप जरा देखिए, ये अब आपका ये इतना हिस्सा दिस इज लीनियर एंड तो ये क्या हो गया 1/x² प्लस a², इस टाइप का इंटीग्रेशन हो गया, और ये इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है। तो यही चीज आप यहां पर प्लेस कर सकते हैं, यानी अब आपको यहां पर क्या मिला 1/2 ये, और ये 1/a, 1/a का मतलब √5 अपान वाला जो 2 है वो ऊपर गया, इंटू tan इनवर्स x/a, x का मतलब x माइनस 1/2 और a का मतलब √5/2 प्लस c2। अब आप क्या करेंगे, कुछ काम मैं आपके ऊपर छोड़ने जा रहा हूं और वो बहुत सिंपल बात है। ये सारा जो आंसर निकला है ये I2 का निकला हुआ है, तो I2 को यहां पर रखिएगा और 5/2 उसमें मल्टीप्लाई करिएगा, और I1 का आंसर यहां निकला हुआ है उसको रखिएगा 3/4 रखिएगा, और इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिएगा। C1 और C2 ये जो दोनों इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैं इनको हटा करके केवल इंटीग्रेशन कांस्टेंट C आप लगा लीजिएगा, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो अभी हम लोगों ने जो बात किया वो 2 चीजों पर बात किया, और वो दोनों चीजें थी 1/क्वाड्रेटिक एंड लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इसी तरह से अगर 1/√क्वाड्रेटिक आ जाता, सेम काम करना है, एग्जैक्ट सेम, लास्ट मोमेंट पर जब आप आएंगे तो वहां पर फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। वहां फॉर्मूले कैसे बनने लगेंगे 1/x² प्लस a² विद इन रूट, या फिर यहां माइनस आ जाए a² माइनस x², ये रूट में आने लगे, मतलब केवल फार्मूले चेंज होंगे और कुछ भी नहीं चेंज होगा, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, 1/क्वाड्रेटिक या 1/√क्वाड्रेटिक, इन दोनों केस में
पहले में भी 2 पार्ट है, दूसरे में भी 2। इन दोनों केसेस में आप एक जैसा काम करेंगे जो हम लोगों ने मिलके यहां पर भी सीखा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is right 2 sin 2x minus cos x, 2 sin 2x minus cos x upon 6 minus cos square x, 6 minus cos square x minus 4 sin 4 sin x, no, minus 4 sin x, 4 sin x dx। ये इतना। इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। ये भी यही है जो अभी बात हो रही थी, अभी उसी में कन्वर्ट होगा। मुझे यही उम्मीद है कि सेम टॉपिक का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उसी में कन्वर्ट होगा। सेम टॉपिक पर है तो इसे हम कह सकते हैं 2 into sin 2x की वैल्यू 2 sin x cos x रख लीजिए। 2 sin x cos x माइनस cos x आपके पास है ही, और ये बन जाएगा 6 माइनस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन x, ये बन जाएगा। और इसके बाद क्या बनेगा ये, अगर इसमें से हम cos x कॉमन ले लेते तो हमें क्या मिलता, 4 साइन x माइनस 1 इंटू cos x मिल जाता, और नीचे क्या मिलता, ये हो जाता 5 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन x, और ये dx, राइट। ये इतना मिला हमें। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसे केस में आप गौर करिए तो जो डिनोमिनेटर में आपको साइन मिल रहा है और यहां भी साइन मिल रहा है, तो अगर साइन एक्स को हम t मान लेते, हम अगर कह लें लेट साइन एक्स इज इक्वल टू t, तो क्या बन जाएगा, cos x dx इक्वल टू dt, ये बन जाएगा। अब जरा इसे प्लेस करिए ये इंफॉर्मेशन, 4 साइन एक्स के जगह पर t माइनस 1, आप समझ पा रहे हो बात को, 4 साइन एक्स के जगह पर t माइनस 1, cos x dx के जगह पर dt, देखिए cos x dx की वैल्यू dt आई है, अपॉन ये क्या बन गया 5 प्लस ये t स्क्वायर माइनस 4t, और ये इंटीग्रेशन हो गया आपका। तो ये क्या बना देखिए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो अब आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं 4t, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं मैं इसे, ताकि देखने में लीनियर लगने, वो क्वाड्रेटिक लगने लगे, है ना, बस केवल इतना। आप समझ रहे होंगे इसमें क्या चेंज आया। टी स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, 5 को बाद में लिख लिया, बस केवल इतना अंतर है, उसमें कुछ खास नहीं। खास अब करेंगे हम लोग। खास में क्या करेंगे, जो अभी हमने सीखा क्या था, ये जो न्यूमरेटर है 4t माइनस 1, इसे हम कैसे लिखेंगे, 4t माइनस 1, इसे कैसे लिखेंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस b, ऐसे लिखेंगे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, a इंटू 2t माइनस 4 प्लस b, और इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओपन द ब्रैकेट, 2a minus 4a plus b, and this is 4t minus 1. तो
आप 4, इसे आप कह सकते हैं 4t माइनस 1, इट इज इक्वल टू आप 2at प्लस b माइनस 4a, इसे ऐसे लिख दीजिए। केवल b को पहले लिख लीजिए, बस केवल इतना। और अब दोनों साइड को कंपेयर करिए। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2a इक्वल टू 4, इट मीन्स a इक्वल टू 2 एंड b माइनस 4a, इट इज इक्वल टू माइनस 1। a के जगह पर 2 हम प्लेस कर सकते हैं, ये 8 हो जाएगा, उधर जाकर के प्लस 8 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 7 आ गई। b की वैल्यू ये मिल गई और a की वैल्यू ये मिल गई। और अब क्या बन जाएगा? अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो 4t माइनस 1 है, इसके जगह पर इतना हमें प्लेस करना होता है। तो प्लेस करते हैं 4t माइनस 1 इसके 4t माइनस 1 के जगह पर हम ये प्लेस करते हैं। तो a की वैल्यू है 2, ब्रैकेट ये हो गया 2t माइनस 4 प्लस b के जगह पर हो गया 7 अपॉन ये डिनोमिनेटर दैट इज t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 और ये dt। और अब आप सोचिए, अब इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। दो कहां से? आप देखिए न्यूमरेटर में एक हिस्सा ये बना, दूसरा हिस्सा ये बना। इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 और ये हो गया 2t माइनस 4 अपॉन t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन और प्लस 7 अलग कर लीजिए। तो 1 अपॉन ये हिस्सा क्या बना? t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt। अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अब आपको करने आता है। देखिए, इस पूरे हिस्से को जब आप t मान लेंगे, t नहीं, अब तो ये t माना ही गया है, इसे u मान लीजिए, u मान लेंगे तो 2t माइनस 4 dt विल बी इक्वल टू du और ये बन जाएगा 1 अपॉन u। फिर इसका आंसर आ जाएगा log mod ऑफ u, यानी ये हो गया। इसके बाद जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं? क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और लास्ट में जाकर के ये क्या बन जाता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप का, या माइनस यहां पर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो कुछ इसी तरह का ये फार्मूला बन जाता है और उस फार्मूले पर रख करके इसे सॉल्व कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप ये जरूर कर लेंगे। और इन केस अगर आपको ये लगता है कि मैं ये जो बीच में यहां पर छोड़ दे रहा हूं ये सोच करके कि आप कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि ये मेथड मेरा ये तरीका ठीक नहीं है, मुझे पूरा सॉल्व करना चाहिए, आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करिएगा कि नहीं पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके दीजिए और मैं आपको फिर पूरा सॉल्व करके दूंगा। अभी तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि इसके बाद का चीज आपको बता दिया गया है तो वो आप कर ले जाएंगे, है ना। इस वजह से मैं ऐसे कर दिया हूं। अदरवाइज आगे जब इतना हो गया तो बाकी तो हो ही जाएगा वो आसानी से। एंड गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। क्या था? अच्छा टॉपिक है। यहां पर ये चीज भी बहुत अच्छी है, मतलब आपको कुछ इंटीग्रेशंस ऐसे मिलेंगे, जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसी से, एक नहीं 2 लिखे हैं, बात करते हैं इसी से। मान लीजिए dx अपॉन 4 नहीं है 5 है शायद, 5 प्लस 4 cos x ऐसे लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है 4 प्लस 5 cos x है, जो भी हो, लेकिन जो क्वेश्चन है वही देते हैं, ये हो। या फिर एक क्वेश्चन और लिखा है, ये है 5 प्लस 4 साइन x, 5 प्लस 4 साइन x ऐसे लिखा हो। या फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, और थोड़ा सा जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा वक्त दीजिए।
हाँ 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप देख रहे हैं आपको डिनोमिनेटर में समथिंग 1 अपान डिनोमिनेटर में साइन एक्स कॉस एक्स ये सारी चीजें मिल रही हैं। अगर कुछ ऐसा मिले, अगर कुछ आपको इस तरह का मिले, तो ऐसे केस में सिंपल आप समझिएगा कि यहां पर tan की एंट्री कराना, tan की अगर आप एंट्री करा लेते हैं तो आपके क्वेश्चन को ये आसान कर देगा। तो इस पर हम कैसे काम करते हैं, क्या सोचते हैं, लेट अस टॉक ऑन दिस। तो इसमें सबसे पहले हम पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं। ये लिखा हुआ है dx अपान 4 प्लस 5 cos x। अब आपको रिलेटिविटी, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किया उसमें आपने देखा कि चीजें रिलेटेड होती हैं, कि ये चीज के जगह पर हम ये मान लेते हैं, ये इतना इक्वल टू t, ये इतना इक्वल टू u, ये मान लिया करते थे। लेकिन यहां पर आपको याद रखना होगा कि अगर sin x cos x कुछ इस तरह की चीज दी गई है तो ऐसे केस में tan x बाई 2 इक्वल टू t ऐसे मान लीजिए। अब देखिए यहां पर रिलेटिविटी कहां है, यहां पर ये cos x है और ये tan है, तो कहां एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, रिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी ये थोड़ी देर में रिलेट कर जाएंगे, हमें ये पता है। अच्छा चलिए, एक अलग तरीके से ही चेंज ही करते हैं इसे ताकि रिलेशन बन पाए, उसकी ही बात कर लेते हैं। अगर 1 अपान साइन और कॉस इस तरह से आए, जो 3 क्वेश्चन लिखे हुए थे, अगर इस तरह से आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा साइन एक्स इक्वल टू 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये चीज प्लेस करना है। अगर sin x और cos x और इस तरह के जो तीनों क्वेश्चन लिखे थे, इस तरह की चीजें अगर आ जाती हैं तो, और इसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कन्वर्ट करने का प्रयास करें तो आपको क्या मिलेगा, dx अपान 4 प्लस 5 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये इतना, और इंटीग्रेशन। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx अपान ये 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स एंड इंटीग्रेशन। अब इसे सॉल्व करिए तो यह sec स्क्वायर एक्स dx अपान 4, यानी ये हो जाएगा 9 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अब अगर tan स्क्वायर एक्स यानी tan x को हम t ले लेते हैं, आप देखिए tan x को अगर हम t ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर एक्स, इस dx के जगह आप dt प्लेस कर दीजिए और अपान ये बन जाएगा 9 माइनस tan स्क्वायर एक्स के जगह पर आप t प्लेस कर दीजिए और इसे कह लीजिए कि 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन, वही फार्मूला बन गया, ये a स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका फार्मूला अब आपको अगर आ रहा है, इसे आप फार्मूले में प्लेस करिए और t आपने tan को माना था, t को प्लेस करिए और इसके बाद फाइनल आंसर। एक दूसरी बात मैं करना चाह रहा हूं तुरंत, इस वजह से मैं इसे यहीं पर चेंज, ये क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन है, अब की बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, dx अपान 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
dx अपॉन 3 प्लस 2 साइन x प्लस कॉस x। अगर इस क्वेश्चन को आप लेते हैं तो बात यही आई ना कि साइन x और कॉस x जहां पर डिनोमिनेटर में इस तरह से आते हैं, तो जब भी ऐसा फॉर्म आप देखते हैं तो साइन x के जगह पर 2 tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और cos x के जगह ये आप प्लेस करते हैं, यही प्लेस करिए और आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो ये क्या बनेगा, dx अपॉन 3 प्लस 2 और ये 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x और प्लस cos x के जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। यही तो हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा बड़ा ठीक है। तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x dx अपॉन 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x प्लस 4 tan x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये इतना बन जाएगा। और अब आप इसे क्या कहेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर को तो sec स्क्वायर कहा जाता है, sec स्क्वायर x dx हो गया ऊपर, नीचे क्या बन जाएगा 2 tan स्क्वायर x 2 tan स्क्वायर x प्लस 4 tan x और प्लस 4, ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप जरा इसे देखिए, अगर आपने ये कहा कि tan x को हम t ले लेंगे तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt आ जाएगी, दिस इज dt, दिस इज dt। हाँ, तो sec स्क्वायर x dx की जगह आपने dt प्लेस कर दिया अपॉन ये हो गया 2 और ये t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। अब ये क्या बन गया, आप इसे बता सकते हैं क्या, आप इसे वीडियो को यहां पर रोकिए और रोक करके जरा एक बार याद करिए क्या चीज है ये। आइए बात करते हैं, ये वही बना जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। क्या है ये, क्वाड्रेटिक, इसमें से 2 मतलब 2 आपने कॉमन लिया और टी स्क्वायर प्लस 2t, और ये प्लस वाला जो 2 है उसे थोड़ी दूर लिख देते हैं, और क्या करेंगे आप इसका आधा यानी 1 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और 1 के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, और फिर इतने हिस्से को t प्लस 1 होल स्क्वायर रखिए, माइनस 1 प्लस 2, तो ये प्लस 1 बन जाएगा, और ये 2 बाहर आपके पास है ही। तो आपको पूरा इसके जगह पर यानी ये जो डिनोमिनेटर है इसके जगह पर ये मिल गया, यानी अब आपको मिल क्या गया, अब आपको मिल गया डी टी अपान ये जो 2 है वो बाहर है 1/2 इंटीग्रेशन, ये बन गया t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। और अब सोचिए जरा ये क्या चीज बना, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 का तो स्क्वायर आप कह सकते हैं ना, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये क्या होता है 10, हाँ 1/a tan इनवर्स x/a। तो इस तरह से एक ये, अच्छा एक चीज और है, और आज के लिए बस ये एक लास्ट पॉइंट है जो आपके साथ शेयर करना थोड़ा लगा मुझे कि करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, a sin x प्लस b cos x अपान c sin x प्लस b cos x, कुछ इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिला तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा मतलब मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं और शायद आपको समझ आएगा कि हाँ क्वेश्चन है 2 sin x प्लस 3 cos x, 2
साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स dx, ये क्वेश्चन है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? तो ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लिखते क्या है, न्यूमरेटर इक्वल टू ए ले लीजिए, ए इंटू डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये जो छोटी सी लाइन खींची गई डैश, इसे डिफरेंशिएशन समझिए। तो न्यूमरेटर को इस तरह से लिखा जाता है। अगर हम इस रूल को फॉलो करें इसके साथ तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, फिर हम कह सकते हैं कि 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, इसे हम लिख सकते हैं ए इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो 3 इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, तो ये इतना हो जाएगा। तो ये जो न्यूमरेटर है हमारे पास, उसके जगह पर हम ये इतना हिस्सा लिखेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इस न्यूमरेटर के जगह पर ये, जब नहीं सॉल्व तो तब करेंगे जब इसे हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लें। तो ये क्या बन जाएगा, इसे थोड़ा इधर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, इट इज इक्वल टू 3a इंटू साइन एक्स प्लस 4a इंटू कॉस एक्स प्लस 3b कॉस एक्स माइनस 4b साइन एक्स, ये इतना बन गया। अब इसे सॉल्व करिए। तो साइन एक्स और साइन एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3a माइनस 4b, ये इतना मिलेगा इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो 4a प्लस 3b कॉस एक्स, ये इतना मिलेगा। और फिर आप अगर इसको 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स के साथ कंपेयर कर देते हैं तो साइन एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है ये, और ये 2 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स आपको मिला 3a माइनस 4b, इट इज इक्वल टू 2, और ये क्या मिला, 4a प्लस 3b इक्वल टू 3। तो इसे आप 2 इक्वेशन समझिए और इन दोनों को मिलाकर के सॉल्व करिए। सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालिए। b, इट मीन्स अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से कर देते हैं तो ये 9a माइनस 16a, तो 9a, हाँ 16a, ठीक है। तो ये 7a बचेगा, 9a माइनस 16a माइनस 7a, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 6 और ये माइनस 12, तो ये माइनस 6 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू 6/7 हो गई। और इसी तरह से b की वैल्यू निकालते हैं। b इसमें प्लेस कर दीजिए, तो 3b विल बी इक्वल टू 3 माइनस 4a, 4 इंटू a यानी 24/7, तो ये 21 माइनस 24 दैट इज माइनस 3/7, और 3 जब नीचे आएगा तो ये 1/-7 बन जाएगा। ये इतना b की वैल्यू आ गई। अब आप जरा देखिए
ए और बी को अगर हम इसमें प्लेस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 sin x प्लस 3 cos x विल बी इक्वल टू ए के जगह पर 6/7 और ये रहा 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b के जगह पर -1/7, इट मीन्स -1/7 इंटू 3 cos x माइनस 4 sin x क्लोज। अच्छा, ये न्यूमरेटर की जगह पर हमें मिला है ना। ये मजेदार क्वेश्चन है ना। तो सारे स्टेप आसान हैं, बस ये थोड़ा सा यहां तक आने में हमें ए बी और ये सारी चीजें करनी होती हैं, बस इसके बाद तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो देखिए, अब ये जो न्यूमरेटर है इसके जगह पर ये इतना लिखा गया 6/7 और ये बना 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x और माइनस 1/7 3 cos x माइनस 4 sin x, 3 cos x माइनस 4 sin x। ये इतना अपान में न्यूमरेटर के जगह पर इतनी चीजें रख ली गई न्यूमरेटर के बाद। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर, नीचे जब आप डिनोमिनेटर प्लेस कर रहे हो तो सबके नीचे तो डिनोमिनेटर आएगा ना ये, तो इसको आप एक काम करिए, इतने में बांट लीजिए, यानी डिनोमिनेटर को यहां पर और यहां पर बांट लीजिए। तो 3 sin x प्लस 4 cos x यहां पर कर लीजिए और इसका इंटीग्रेशन आप अलग से कर लीजिए, और यहां पर 3 sin x प्लस 4 cos x करके इसका इंटीग्रेशन आप अलग से कर लीजिए। तो ये बन गया। अब आप जरा देखिए, 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो यहां पर 6/7 और dx ये मिला, माइनस 1/7 ये हुआ, और ये 3 cos x माइनस 4 sin x और ये इतना। अब आप जरा सोचिए, इसे सॉल्व करने के लिए अगर आप डिनोमिनेटर को t मान लेते, अगर आप कहते कि 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करिए, तो 3 cos x हो जाएगा माइनस 4 sin x हो जाएगा, दिस मच dx विल बी इक्वल टू dt। तो इसका मतलब ये पूरा हिस्सा क्या बन गया, ये पूरा हिस्सा बन गया dt 1/, और ये बन गया t, इसका इंटीग्रेशन, ये x हो गया। तो 6, ये क्या लिख रहा हूं मैं, 6x/7 माइनस 1/, इसका इंटीग्रेशन कर लिया आपने, ये log t और ये इतना, बाकी आप जानते हैं t के जगह पर आपने ये इतना प्लेस कर दिया और वो फाइनल आंसर बन गया आपका। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा 2-4 टॉपिक थे जो आपके साथ शेयर करनी थी, और इसके बाद ट्यून्ड रहिए, एक दूसरे से फिर मुलाकात होती है।